जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में क्लास 10 गणित लेकर आया हूं। जो इसके पिछले वीडियो में आपको लाइव हम प्रश्नावली 2.1 आपको बताया गया था, जो ग्राफिकली 2.1 में सवाल था बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं आपके सामने बोर्ड पे है, और इस चैप्टर में बच्चों जो सूत्र लगने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले उसको हम जानेंगे, उसके बाद ये अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। और बच्चों इस ये जो दिख रहा है बच्चों 6 प्रश्न दिख रहा है, 6 प्रश्न में से एक प्रश्न तो आएगा बच्चों, और आएगा बच्चों 4 नंबर का, क्योंकि हर साल बच्चों 4 नंबर का एक प्रश्न आता है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखेंगे तो अवश्य 4 नंबर बच्चों आपका पक्का हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहले तो हम सूत्र बताएंगे, सूत्र को जान लीजिए। सूत्र ही सबसे मेन होता है, सूत्र जानेंगे तो सवाल बच्चों आसानी से लग जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है बच्चों ax² + bx + c। ये बच्चों द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसमें आएगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सूत्र के लिए शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बोले तो होता है बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको बोल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, यहाँ देख रहे हैं, यक्स का गुणांक। ठीक है, लेकिन माइनस में होता है, तो हम लिखेंगे बच्चों माइनस यक्स के गुणांक और बटे बच्चों होता है x² के गुणांक। क्या होता है? x² के गुणांक होता है। देखिए फिर से रिपीट करते हैं, तो फार्मूला बच्चों याद होना चाहिए, तभी सवाल आप कर पाएंगे। यहाँ लिख रहे हैं पहला फार्मूला है शून्यकों का योग, जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, जो फार्मूला होता है -x के गुणांक बटे x² के गुणांक। तो यहाँ देख रहे हैं द्विघात समीकरण इस रूप में मिलेगा बच्चों। तो x का गुणांक यहाँ देख रहे हैं क्या है बच्चों? b है। तो 60 फार्म में बच्चों आप लिख सकते हैं, 60 फार्म में लिख सकते हैं बच्चों -b/a। क्या लिख सकते हैं? -b/a। देख रहे हैं x² का गुणांक कितना बच्चों? a, तो 60 फार्म में लिख सकते हैं -b/a। उसी तरह गुणनफल के रूप में होता है, लिखेंगे बच्चों शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बच्चों, लिखेंगे अचर पद बटे होता है बच्चों x² के गुणांक। अचर पद बटे x² के गुणांक। क्लियर है? और देखिए अचर पद उसे कहते हैं बच्चों जिसमें यक्स नहीं रहेगा। क्या रहेगा? जिसमें यक्स नहीं है। तो यक्स देख रहे हैं किस में नहीं है? सी में नहीं है। और देख रहे हैं नीचे क्या लिखा गया? x² के गुणांक, तो हम लिखेंगे c/a। क्या हो जाएगा बच्चों? c/a। क्लियर है? तो लिखेंगे बच्चों हम c/a। ये बच्चों फार्मूला रहा। इसी 2 सूत्र पे ये पूरा सवाल बोले तो ये पूरा एक्सरसाइज 2.2 बच्चों लगने वाला है। ठीक है, तो आप देरी न करके इसको नोट भी कर सकते हैं। और बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर पाना हो तो वीडियो पे बने रहेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं बच्चों प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम शून्यक निकालेंगे, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। क्लियर सभी को? यहाँ तक सभी को? अब देखिए इसको सूत्र को थोड़ा मिटा दिया जा रहा है, उसके बाद हम सूत्र को मिटाने के बाद हम क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। क्लियर है? चलिए सवाल को हल करते हैं। अगर बच्चों हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को, अगर बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे बच्चों, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो देख रहे हैं पहला सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। देख रहे हैं पहला सवाल है x² - 2x - 8। तो सिंपल सा बात है, जिस तरह आप गुणनखंड करते हैं बच्चों, करते आए हैं सेम उसी तरह क्या करना है? इसका गुणनखंड कर देना है। देख रहे हैं गुणा करने पर कितना लाना है? 8 लाना है। और यहाँ पे अगर माइनस होता है तो इसको घटाने पर लाना होता, तो घटाने पर कितना लाना है? 2 लाना है। क्लियर है? तो वो कौन संख्या होगा बच्चों? 2 संख्या कौन सा होगा? 4 और 2 होगा। क्या होगा? 4 और 2। हम लिखेंगे बच्चों x²
माइनस इस 2 को हम लिखेंगे बच्चों 4 माइनस 2, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 10 होगा। क्लियर। ये बाहर बच्चों हम x लिख लेंगे और माइनस का बच्चों हम कर लेंगे 8। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे बच्चों, x का और माइनस का अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर और हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस माइनस देख रहे हैं क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8। अब इतना करने के बाद बच्चों देख रहे हैं 4 पद है, 1 2 3 4, तो 4 पद में से 2 पदों का एक साथ लेंगे। 2 पदों को एक साथ लेने का मतलब उसके बाद हम क्या देखेंगे, कामन देखेंगे। तो देख रहे हैं इन दोनों को एक साथ, फिर इन दोनों को एक साथ। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं बच्चों यक्स कॉमन है। क्या है, यक्स को कॉमन ले लेंगे। तो यक्स को कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं यक्स स्क्वायर है, तो एक यक्स बचेगा, तो हो जाएगा बच्चों यक्स माइनस 4। क्लियर है। और देख रहे हैं यहाँ 2x माइनस 8 में हो जाएगा आपका, उसके बाद बच्चों देख रहे हैं कॉमन लेने के बाद बच्चों आप देख रहे हैं ब्रैकेट में क्या बचा है, x माइनस 4, फिर 2x और 8 को एक साथ लेंगे। तो इन दोनों में बच्चों आप देख रहे हैं 2 को कॉमन लेंगे और यहाँ प्लस, तो प्लस को लिख लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो देख रहे हैं x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी, तो x माइनस 4 को लिख लेंगे कॉमन, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट में बच्चों हम लिखेंगे x प्लस 2। क्या लिखेंगे बच्चों, एक ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है। अब हमसे पूछा है बच्चों शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो दोनों ब्रैकेट में आया है उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बच्चों बहुपद का शून्यक। क्या लिखेंगे बच्चों, बहुपद का शून्यक। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम इसको x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो देख रहे हैं ये माइनस 4 बराबर किधर जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 4। तो पहला शून्यक हो जाएगा बच्चों प्लस 4, और दूसरा शून्यक जब x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे बच्चों तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो दूसरा शून्यक बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का 2। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये तो रहा बच्चों अभी 2 नंबर फिक्स हो गया, क्योंकि 4 नंबर का आएगा तो 2 नंबर अगर यहाँ तक लगाते हैं तो 2 नंबर आपको पक्का मिलेगा। अब बच्चों प्रश्न में बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच बच्चों देखिए किस प्रकार करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, वीडियो पे बने रहेंगे तो हर चीज़ को बच्चों करना आप सीख जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम सत्यता की जांच। क्लियर हो पा रहा है। क्या लिखेंगे बच्चों, सत्यता की जांच। सबसे पहले जो अभी सूत्र बताया गया था, 2 सूत्र बताया गया था, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो पहला हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर जो बच्चों बताया गया था यहाँ पे माइनस x के गुणांक, माइनस x के गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक। 60 फार्म में बच्चों लिखवाया गया था माइनस b/a। अब सबसे बड़ी बात यहाँ जो लिखा गया बच्चों शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बोले तो जो 2 शून्यक निकालें उसी को प्लस करके लिखना है। देखिए किस प्रकार से, 4 और उसके बाद देख रहे हो प्लस, फिर एक ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों माइनस का 2। माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लिखा जा रहा है। फिर यहाँ बराबर। अब देखो जो यहाँ पे जो हमको बहुपद है तो इसमें क्या बोला गया है, माइनस x के गुणांक। तो माइनस तो सबसे पहले लगा लेना है, और x का गुणांक तो x यही है, तो x का गुणांक कितना बच्चों, माइनस का 2। ठीक है। अब नीचे आप देख रहे हो हर में बोला है x स्क्वायर के गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, 1 लिखोगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं हो गया 4 और माइनस प्लस हो गया माइनस का 2, ये बराबर देख रहे हो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस का 2 हो गया। और नीचे हर संख्या के नीचे 2 या किसी संख्या के नीचे हर में बच्चों 1 तो होता है। क्लियर है। यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों 2 बराबर 2। इस प्रकार से जब सत्यता की जाँच करेंगे बच्चों तो यहाँ इक्वल आएगा। ये तो रहा बच्चों शून्यकों का योग। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है। चलिए तो अगला नंबर यहाँ लिखेंगे बच्चों
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला बच्चों बताया गया है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक बताया गया है। अब जो आपको शून्यक बच्चों निकाले हैं उसी को अब क्या करना है, गुणे गुणे में करके लिखना है। मतलब 4 गुणे -2, क्या लिखोगे बच्चों, 4 गुणे -2। इधर आ जाओ बच्चों, बराबर किधर देख रहे हैं, अचर पद। तो अभी जब फार्मूला लिखवाए थे बच्चों, तो अचर पद वह होता है जिसमें यक्स नहीं होता, मतलब तो यक्स किस में नहीं है, 8 में नहीं है, तो क्या लिखोगे। लेकिन देख रहे हो ये माइनस का है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। नीचे आ जाइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखना है, एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 तो ज़रूर होगा बच्चों। तो यहाँ क्या हो गया, 1। यहाँ देखिए गुणा करेंगे बच्चों, 4 का गुणा -2 में, तो -8 बराबर हो गया बच्चों -8। इस तरह से पहला प्रश्न बच्चों, पहले का पहला जो है वो पूरा अच्छी तरीके से बच्चों लग गया है। 4 नंबर बच्चों आपका पक्का हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, देख रहे हैं 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सेम उसी प्रक्रिया के द्वारा बच्चों गुणनखंड करना। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जो 2 ब्रैकेट में आएगा उसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो देख रहे हैं अगर यहाँ पे स्क्वायर के आगे अगर कोई डिजिट है तो वो माना जाता है कि यहाँ अचर पद के जगह पे, मतलब 1 के जगह पे। तो हमको देख रहे हैं 4 एक कम 4 बोले तो गुणा करने में कितना लाना है, 4 लाना है। और देख रहे हैं यहाँ प्लस है तो इसको जोड़ने में लाना होता है, तो जोड़ने पर भी क्या लाना है, 4 लाना है। गुणा करने में भी 4 लाना है, जोड़ने पर भी 4 लाना है। तो 2 संख्या बच्चों 2 + 2 होगा। 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 होगा, और 2 में 2 का गुणा भी करेंगे तब भी कितना होगा बच्चों, 4 होगा। तो इस तरह से 2 संख्या बच्चों मिल गया। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 2 + 2 × यस प्लस का 1। अब सेम जो इसके पीछे कर आए हैं सेम उसी तरह करना है। इस यस का इस माइनस का अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हो जाएगा बच्चों 4s स्क्वायर माइनस। चलिए बच्चों सेकंड प्रश्न है, पहले का सेकंड देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है, सॉल्व किया गया है। सेकंड प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। उसके बाद गुणनखंड किया गया। गुणनखंड करने पे आप देख रहे हैं जैसा कि जो इसके पिछले वाले प्रश्न में जिस तरह सॉल्व किया गया था सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो बहुपदों का जो शून्यक है ये 2 ब्रैकेट में आया, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो आ जाएगा 1/2 और फिर 1/2, क्योंकि दोनों सेम है। अब जैसे हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच देखिए लिखेंगे जरूर बच्चों। अब इसके सेम लिखेंगे बच्चों शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो फार्मूला शुरुआत में बच्चों आपको बताया गया है सेम वही सूत्र को अपनाना है बच्चों। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, क्योंकि प्रश्न यस में दिया इसलिए यस में लिखेंगे। तो लिखेंगे -s के गुणांक बटे s स्क्वायर के गुणांक। तो इन दोनों को प्लस में लिखना है। देख रहे हैं 1/2 प्लस का 1/2। क्लियर। अब इधर देख रहे हो बच्चों यस का गुणांक। तो यस का गुणांक बच्चों आप देख रहे हो क्या है, -4। तो देख रहे हो -4, सूत्र में माइनस इसलिए माइनस लिखा गया है। और नीचे बच्चों लिखा गया x स्क्वायर के गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक जो बच्चों क्या है, 4 है। तो देख रहे हैं कुल मिला जुला के आपका हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 जोड़ेंगे क्योंकि हर वाला सेम है, तो 2/2 बराबर का हो जाएगा 4/4। दोनों आपस में कैंसिल हो गया बच्चों। तो 1 = 1। ये बच्चों बराबर आना चाहिए। क्लियर हो पा रहा है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो कहीं आप गलत कर रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए शून्यकों का गुणनफल भी बच्चों हमको कैलकुलेट करना है। देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला जो बताया गया अचर पद बटे s स्क्वायर के गुणांक। अब 2 शून्यक जो निकालें उसको गुणे में लिखना है, 1/2 गुणे 1/2। अचर पद आप देख रहे हैं अचर पद कितना है, 1 है। नीचे s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक बच्चों क्या है, 4। तो देखिए बटे में 4 लिखा गया। तो 1 में 1 का गुणा करोगे तो बच्चों 1 होगा, 2 में 2 का गुणा करोगे 4। इसलिए देख रहे हैं 1/4 बराबर 1/4। इस तरह से बच्चों पहले का सेकंड प्रश्न पूरा सॉल्व हो चुका बच्चों। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको सवाल नंबर बच्चों 2 तक तो आपको सॉल्व हो ही गया, तीसरे तक
नेक्स्ट वीडियो में जो 4 सवाल बचा है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर बच्चों।